हाँ गुलाब की। चलिए हम लोग सेट पढ़ रहे थे ना। तो सेट में हम लोग का टाइप्स उसका हो गया था, सबसेट वगैरह हो गया था, है ना। उसके बाद यूनियन भी उसका पढ़ लिए थे और इंटरसेक्शन भी पढ़ लिए थे, राइट। आज हम लोग का जो रेस्ट बच गया है इसमें एक टॉपिक है जो वेनन डायग्राम है, ठीक है। क्या है? वेनन डायग्राम। वेनन डायग्राम को हम लोग पढ़ते हैं आज, ठीक है। देखिए वेनन डायग्राम, फर्स्ट ऑल एक रेक्टेंगुलर शेप होता है, ठीक है। हाँ। और यू से क्या बताए थे? यू से किसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं? यूनिवर्सल सेट को करते हैं, राइट। देखिए वेनन डायग्राम, आज हम लोग वेनन डायग्राम पढ़ेंगे। वेनन डायग्राम कहता क्या है? इन वेनन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट U is represented by a rectangle and its subset are represented by closed curve। उजूले उसको सर्कल से डिनोट करते हैं, ठीक है। Also the element of the set are written in their respective circle। The Venn diagram ये यूनियन बी इज shown in the figure given by shadowed portion। देखिए ये यूनियन बी का, ये यूनियन बी का हम लोग वेनन डायग्राम बनाएंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर शेप हम लोग का लिया गया है, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप का ये जो रेक्टेंगुलर शेप है इसमें जो यू दिया हुआ ये हम लोग का यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। इसके अंतर्गत रेक्टेंगल के अंतर्गत क्या हम लोग का यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें बात है कि सेट ए और सेट बी का यूनियन का वेनन डायग्राम हम लोग को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो देखिए ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल ए दिया हुआ हम लोग का, ये सेट ए हो गया, ठीक है, क्लियर। और एक दूसरा जो हम लोग का सेट है वो क्या है? बी है। तो ये दोनों का वेनन डायग्राम बनाना है। तो ये जो दोनों का, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि क्लियर समझ में आए, ठीक है। ये हम लोग का यूनिवर्सल सेट हो गया, जिसे ये हम लोग का क्या है? एक सेट है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर्कल से, ठीक है। और दूसरा हम लोग का सेट है बी, क्लियर। अब इसमें देखिए यूनियन करना है, यूनियन करना है, दैट मीन्स ए सेट और बी सेट दोनों का जो टोटल एलिमेंट होगा वो इंक्लूड हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा समझ में? तो टोटल एलिमेंट इंक्लूड होगा तो सेट ए का टोटल एलिमेंट हम लोग ले लेंगे, टोटल एलिमेंट ले लेंगे, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये सेट ए में भी आ रहा है और सेट बी में भी आ रहा है, राइट, ये पार्ट। और बी का भी टोटल एलिमेंट हम लोग ले लेंगे, टोटल एलिमेंट ले लेंगे। तो देखिए तो ये दोनों पार्ट में हम लोग का आ रहा है। तो यूनियन हम लोग को क्या बोलता है? जब कोई भी दो सेट का यूनियन करते हैं तो हमें बोलता है कि जो हम लोग का जो पार्ट दोनों में आता है उसको वन ही टाइम हम लोग उसको काउंट करते हैं, यानी लिखते हैं, राइट। दो बार हम लोग उसको रिपीट नहीं करते हैं। तो किसी एक में भी इसको ले लो, किसी मान लो कि बी में ही ले लिए, ठीक है, या तो फिर ये में ले लिए। तो ये टोटल हम लोग का क्या हो गया? सेटेड हो गया, ठीक है। तो ये दोनों का सेट ए और सेट बी का क्या निकल गया? हम लोग का यूनियन निकल गया, क्लियर। तो ये हम लोग का क्या है? सेट ए और सेट बी का यूनियन, वेनन डायग्राम, क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए चलिए नेक्स्ट हम लोग का इंटरसेक्शन। सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी। अब ये दोनों का हम लोग का वेनन डायग्राम डिस्प्ले करना। चलिए सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। और यू फॉर हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल सेट होता है। चलिए अब इसमें हम लोग क्या किया? एक सेट ए लिए और दूसरा सेट बी लिए, ठीक है। ये सेट का नाम ए दे दो और इसका बी दे दो। अब इसमें हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि ये इंटरसेक्शन बी। अब ये इंटरसेक्शन बी दैट मीन्स क्या होता है? जो ये
और बी दोनों में से जो कॉमन आता है उसी को हम लोग लिखते हैं इंटरसेक्शन के अंतर्गत, राइट। अब देखिए तो सेट ए हम लोग का ये है और सेट बी ये है। अभी दोनों के अंतर्गत कौन सा पार्ट आ रहा है? ये पार्ट हम लोग का आ रहा है, यही ना पार्ट आ रहा है। तो इस पार्ट को हम लोग क्या किए, कलर कर दिए। तो ये पार्ट जो हम लोग का है, ठीक है, यही कॉमन पार्ट है, राइट। तो ये इंटरसेक्शन बी, ये शैडो रीजन हो गया। क्लियर? चलिए उसी चीज को बनाया गया। नेक्स्ट देखिए डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग का आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट में बोला है कि ये सेट है और दूसरा सेट बी है, दोनों का इंटरसेक्शन अगर करते हैं तो फाई आता है। क्या आता है? फाई। दैट मीन्स कुछ भी नहीं आता है। चलिए एक तो रीजन हम लोग फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल रीजन, ये यूनिवर्सल हम लोग का हो गया, ठीक है। अब इसमें सेट ए ले लेते हैं, सेट ए ले लिए और सेट बी ले लिए। चलो इसको, इसका नाम ए दे दिए, इसका बी ले दिए। अब ये दोनों का जब हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे, ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। दैट मीन्स फाई आ रहा है। क्या आ रहा है? फाई, मतलब खाली आ रहा है। क्लियर? कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। वैसे दो सेट्स जिसका कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट हो गया। चलिए नेक्स्ट उसी का वेन डायग्राम हम लोग ड्रॉ किए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है वेन डायग्राम डिफरेंट सेट का। देखिए डिफरेंट सेट, पहला सेट हम लोग का क्या है? ए है और दूसरा सेट क्या है? बी है, राइट। तो ये दोनों का डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस बताए थे तुम लोग को, ठीक है। ये डिफरेंस ए और बी का हो गया। अब इसी में हम लोग को यहाँ पे डिफरेंस पूछ देगा बी और ए के बीच का डिफरेंस। इसका वेन डायग्राम हम लोग को ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे। चलिए देखिए ये हम लोग का है ए और बी का डिफरेंस, राइट। सेट ए और बी का। अब देखिए सेट ए हम लोग का जो है ये सेट है, ठीक है, और ये दूसरा सेट हम लोग का क्या हो गया? बी हो गया, राइट। तो हम लोग इसमें जानते थे, इसमें जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक सेट ए का एग्जांपल 1 2 3 4 ले लिए, ठीक है, और सेट बी ले लिए हम लोग 3 4 6, राइट। अब इसमें क्या करते थे हम लोग? जो सेट ए है और ये बी है, ये दोनों से हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। तो 1 देखिए यहाँ पे है, नहीं है, तो 1 रेस्ट रह जाता है इसमें। 2 यहाँ है, नहीं है, तो 2 भी यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। अब 3 देखिए इसमें भी है, 3 इसमें भी है, खत्म हो गया। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, कैंसिल हो गया। तो सिर्फ यहाँ से क्या बचा? 1 और 2 बचा। तो 1 और 2 जो हम लोग का रेस्ट एलिमेंट बच रहा है वो किसका एलिमेंट बच रहा है? ए का बच रहा है। क्लियर? किसका बच रहा है? ए का। क्लियर? तो देखिए जो हम लोग का बच जाएगा वो ए का बचेगा। तो ए में जो पार्ट बच गया है वही पार्ट हम लोग का क्या हुआ यहाँ पे है? शैडो कलर किया हुआ है। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी में देखिए यहाँ पे बी और ए का डिफरेंस निकाला गया है, बी और ए का। तो इसमें हम लोग का कौन सा पार्ट बचेगा? बी वाला रह जाएगा। तो बी वाला जो रीजन हम लोग को फाइंड होगा ये होगा, ये पार्ट, ठीक है। आए समझ में? क्लियर? तो वेन डायग्राम और डिफरेंट सेट का ए माइनस बी और बी माइनस का ए, क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत? अभी ए माइनस बी का एग्जांपल लेके समझाए थे, इसी तरह हम लोग इसका भी कर लेंगे, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट है वेन डायग्राम ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट कैसे हम लोग लिखते थे? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सिमेट्रिक डिफरेंस इस टाइप से लिखते थे हम लोग। ये जो ट्रायंगल टाइप से लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिमेट्रिक डिफरेंस। क्लियर? तो ये फॉर्मूला होता है सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए माइनस बी
यूनियन बी माइनस ए। क्लियर। अब इसका हम लोग को क्या बनाना है, वेनन डायग्राम बनाना है। क्लियर। चलिए देखिए, अभी हम तुरंत अभी बताए थे डिफरेंस बिटवीन ए और बी का, तो ए और बी का ये पोर्शन आ जाता है हम लोग का, आ जाता है ना, और बी का कौन सा पोर्शन आ जाता है, ये। क्लियर। ठीक है। अब ये दोनों को क्या करना है हम लोग को, यूनियन करना है। क्या करना है, यूनियन करना है। तो वो क्या आ जाएगा हम लोग का, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन सेट आ जाएगा। क्लियर। मान लो कि ये सेट का जो हम लोग डिफरेंस निकाल लें, ए माइनस बी का डिफरेंस निकाल लें, 2 3 4 निकाल लिए, और बी माइनस ए निकाल लिए 5 एंड 6, राइट। अब ये दोनों का यूनियन करेंगे, तो ये दोनों का जब यूनियन करेंगे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी सेट का क्या लिखे हैं, 2 3 4 यूनियन 5 और 6। यूनियन में क्या करते हैं, टोटल एलिमेंट्स को इंक्लूड करके लिख देते हैं, तो 2 3 4 5 और 6, राइट। ये एलिमेंट के द्वारा समझाया गया। ये हम लोग का ये जो सर्कल के अंतर्गत जो हम लोग का ये पोर्शन रंगा हुआ है, ठीक है, इसके द्वारा इसको बताया गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है वेनन डायग्राम ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट निकालने के लिए सिखाए थे आप लोग को। कंप्लीमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, ए डैश से, या फिर एक का पावर स्मॉल सी, राइट। ये कंप्लीमेंट, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता था, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए, यही फॉर्मूला था। चलिए अब इसका वेनन डायग्राम हम लोग बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ये रीजन लिए हैं, इसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। अब देखिए कोई एक सेट है, राइट, ये सेट ए हम लोग का है, तो इसमें क्या निकालना है, कंप्लीमेंट निकालना है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए निकालना है। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट में क्या करते थे, जो यूनिवर्सल सेट रहता था उसमें से सेट ए को क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते थे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग को क्या मिल जाता था, ए का कंप्लीमेंट। क्लियर। तो वही है, ये टोटल जो हम लोग का है, ये रेक्टेंगल रीजन, ये हम लोग का क्या है, यू है, राइट, यूनिवर्सल सेट है। अब उसमें से सेट ए को क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग का क्या रेस्ट रह गया, ये रह गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इसको नोट में लिखिए। नोट में चलिए कुछ फॉर्मूला आ जाए, ठीक है। देखिए पहला है, देखिए एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है, राइट। ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें अगर ये पार्ट को हम लोग, ये पार्ट को अगर फाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, फाई कर देते हैं, ठीक है। फाई दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट उसके अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो फाई कर दी, दैट मीन्स वो जीरो हो गया। तो ये पार्ट अगर जीरो होगा तो हम लोग का रेस्ट क्या बच जाएगा, ये यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते वेयर में, वेयर एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई कर देते हैं। जब फाई कर देंगे तो हम लोग का क्या यहाँ से पार्ट मिलेगा, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो गया, फाई हो गया, दैट मीन्स जीरो हो गया। क्लियर। तो एक दूसरा फॉर्मूला यहाँ से आ गया हम लोग का, ठीक है। चलिए वही चीज को लिखा गया, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखिए तीसरा, एन ए और बी का डिफरेंस
प्लस एन ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए होता है। क्लियर। तो मान लो कि यहाँ पे अगर ये पार्ट और ये पार्ट दिया रहेगा और इसको फाइंड करने के लिए पूछेगा तो फाइंड हो जाएगा ना। क्लियर। नहीं तो अगर ये दोनों पार्ट दिया हुआ रहेगा और इसको फाइंड करना हो तो भी फाइंड हो जाएगा। ये फॉर्मूला देखिए याद रखने का तरीका क्या है इसमें। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ ए माइनस बी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन है। क्लियर। और इसी का देखिए यहाँ पे जब बी माइनस ए रहेगा, ठीक है, तो भी यहाँ पे इंटरसेक्शन रहेगा। अब जब ए से और बी का डिफरेंस निकालना है तो यहाँ पे एन ए रहेगा, और जब बी से ए का डिफरेंस निकालना है तो यहाँ पे एन बी रहेगा। क्लियर। एक और फॉर्मूला है जो बहुत कम ही यूज होता है, ये फॉर्मूला बहुत लंबा भी है। क्लियर। तो इसको याद रख लीजिएगा, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिए हैं, एन ए यूनियन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन हम लोग का हो गया ए इंटरसेक्शन सी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर। याद रख लेना, इससे फॉर्मूला पूछता है, इसी से हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इससे फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कुछ फॉर्मूला, कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, इसमें बोला गया कि इफ सेट ए और सेट बी दो सेट है, राइट। अब इसमें एन ए दिया हुआ है, एन ए 27 दिया हुआ है, ठीक है, और एन बी कितना दिया हुआ है 35, और एन ए यूनियन बी दिया हुआ है 50। तो फाइंड क्या करना है हम लोग को, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अभी हम लोग जस्ट पहला फॉर्मूला जो पढ़े थे उसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो गिवन दैट दिया हुआ उसको लिखेंगे। गिवन दैट में क्या क्या दिया हुआ है, एन ए दिया हुआ है हम लोग का 27 है, ठीक है, और एन बी दिया हुआ है 35 है, एंड एन ए यूनियन बी हम लोग का दिया हुआ है कितना है 50, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है हम लोग को, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हाट, राइट। तो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, अभी जस्ट पढ़े थे, क्या होता है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यही फॉर्मूला था हम लोग का। अब इसमें पुट करते हैं हम लोग वैल्यूज, जो जो दिया हुआ है उसको पुट कीजिए। क्या दिया हुआ हम लोग का, देखिए ए यूनियन बी दिया हुआ है, ए यूनियन बी कितना है 50। सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी, तो उसको इधर ले आते हैं, ठीक है। देखिए तो ये हम लोग क्या है माइनस में है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये इंटरसेक्शन बी। अब इधर क्या बचा हम लोग का, एन ए प्लस एन बी। अब ये देखिए हम लोग का यहाँ पे प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ए यूनियन बी, राइट। अब वैल्यू इसमें पुट करो तो ये तो सेम रह जाएगा, क्योंकि इसी को फाइंड करना है हम लोग को। तो एन ए कितना है, एन ए हम लोग का 27 है, ठीक है, प्लस एन बी कितना है 35 माइनस एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी हम लोग का क्या है 50 है। क्लियर। अब ये दोनों को ऐड कीजिए, ठीक है। तो ऐड करने के बाद कितना होगा, ये 7 5 कितना हो जाएगा 12, बाकी में 1 और 3 3 6, राइट। और इधर क्या हो गया 50। तो यहाँ से क्या आ गया हम लोग का 12। तो ये 12 किसका वैल्यू आ गया, एन ए इंटरसेक्शन बी,
चलिए हम लोग का फाइंड आउट हो गया। समझ में आ गया ना? क्लियर है? कोई स्टेप में अगर दिक्कत है तो बोलो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट जिसमें एन ए दिया हुआ है 24 और एन बी दिया हुआ है 22, 32 है कि 22 है, राइट? और एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 8 दिया है, तो हम लोग को एन ए यूनियन बी हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग फाइंड करते हैं। इसमें हम लोग जानते हैं, वी हैव फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। अब वैल्यू पुट करो हम लोग को, यही तो फाइंड करना है। तो एन ए दिया हुआ कितना दिया हुआ? 24 है, और एन बी कितना है? 22 है, और एन ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ, राइट? अब ये दोनों को ऐड कर लो, ठीक है? तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना, -8। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? 38 ना। देखो तो माइनस प्लस हमको नहीं आता है, ठीक है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का तीसरा है। तीसरा में बोला गया है क्या कि P एंड Q दो सेट है, जिसमें से हम लोग का N P यूनियन Q दिया हुआ है 75 और N P इंटरसेक्शन B दिया हुआ है 17, ठीक है? और NP दिया हुआ 49, तो NQ निकालना है। इजी है, निकल जाएगा, सॉल्व कर दें। चलिए हम लोग थोड़ा शॉर्ट में इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग प्रोसेस जान चुके हैं, ठीक है? तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी यहाँ पे पी और क्यू के फॉर्मेट में, राइट? तो एन क्या हो जाएगा? पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू एन पी प्लस एन क्यू, ठीक है, माइनस एन पी इंटरसेक्शन, देखिए यहाँ पे बी की जगह क्यू होगा, ठीक है? ये हम लोग का फॉर्मेट हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करते जाओ। तो यूनियन हम लोग का दिया हुआ है कहाँ पे है? ये है, कितना है? 75 पुट कर दिए। और एन पी कितना दिया हुआ है? एन पी दिया हुआ 49, ठीक है? और ये एन क्यू हम लोग को नहीं दिया हुआ, इसको फाइंड करना है। तो एन क्यू को एन क्यू रहने दीजिए, और ये इंटरसेक्शन दिया हुआ है 17। क्लियर? चलिए, तो ये 75 हो गया। अब ये दोनों को ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ से बच जाएगा हम लोग का एन क्यू, ठीक है? अब 9 में से 7 गया 2, और 4 में से 1 गया 3, देखिए 32 आ जाएगा ना हम लोग का। अब हम लोग को फाइंड करना है एन क्यू, तो एन क्यू को यहीं रहने दीजिए, ठीक है? इधर 75 है, आइए देखिए ये क्या है, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्लियर? अभी दोनों को ऐड कीजिए, तो 7 हो जाएगा, और 7 3 107। क्लियर? चलिए अगेन क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बोला गया है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एन ए इक्वल टू 24 दिया हुआ है और एन बी इक्वल टू 22 दिया हुआ है, ठीक है? और एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तुम लोग को एन ए माइनस बी निकालना है। अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे? एन ए माइनस बी इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं था यहाँ पे, प्लस था ना जी। एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए था, ये फॉर्मूला था। और एक और फॉर्मूला था हम लोग का, एन बी माइनस
ए, तो यहाँ भी एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन बी था। क्लियर? ये दोनों फॉर्मूला यूज करके हम लोग को क्या करना है, इसके रिजल्ट लाना है। ठीक है, क्लियर है हम लोग? सही है, चलिए फाइंड करते हैं हम लोग। तो एन ए माइनस बी प्लस क्या होता है, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए, ये होता है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। देखिए ये तो निकालना है तो इसको रहने दीजिए, एन ए माइनस बी हम लोग का रेस्ट रह जाएगा। अब एन ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। क्लियर? और इधर एन ए हम लोग का कितना दिया हुआ है, 24, राइट? तो एन ए माइनस बी, अब ये यहाँ पे क्या प्लस में है, ट्रांसफॉर्म करो हम लोग, तो 24 माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना निकल गया हम लोग का, बोलो, 16 हो गया ना। तो हम लोग का निकल गया एन ए माइनस बी। क्लियर? चलिए इसको मिटा दूं। चलिए देखिए नेक्स्ट जो हम लोग का क्या है, एन बी माइनस ए, तो दूसरा फॉर्मूला हम लोग आएंगे। तो दूसरा फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन बी। क्लियर है? चलिए अब वैल्यू पुट कीजिए, इसको फाइंड नहीं करना है। प्लस इंटरसेक्शन दिया हुआ हम लोग का 8 और एन भी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 22। क्लियर? तो यहाँ से एन बी माइनस ए इज इक्वल टू 22 माइनस क्या हो जाएगा, 8। तो 22 में 8 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 ना। चलिए हम लोग का रिजल्ट आ गया। क्लियर? तो नेक्स्ट देखते हैं, अगला हम लोग का क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एन ए माइनस बी इज इक्वल टू 14 दिया हुआ है, एन बी माइनस ए इज इक्वल टू 19 दिया है, और ये दोनों का इंटरसेक्शन 11 दिया है, तो एन ए फाइंड करना है। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं हम लोग एन ए। तो अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एन ए इज इक्वल टू अभी जस्ट लिखे थे, क्या होता है, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, यही था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का हम लोग का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24, राइट? और ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ, 11। चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 5 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 3 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब एन बी निकल जाएगा, तो एन बी का भी फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। ये पहला हो गया हम लोग का, अरे दूसरा, तो एन बी हो जाएगा हम लोग का एन बी माइनस ए, ठीक है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, बी माइनस ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 19, और इंटरसेक्शन 11 दिया हुआ, ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर? अब ये दोनों का यूनियन निकालना है। ठीक है, क्या करना है, इसका यूनियन निकालना है। तो यूनियन में हम लोग पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, उससे भी निकल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर, कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन उसका आंसर है। देखिए बोल रहा है कि इफ सेट ए हैज एन एलिमेंट देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट पी ए। तो इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, टू दी पावर क्या होता है, एम होता है। क्लियर? तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट बोला गया है कि कोई सेट है वो फाई है, देन पी ए क्या हो जाएगा, तो पी ए इसका सेट ए का फाई, तो सिर्फ क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाई होगा। ठीक है, एक ही उसका पी ए बनेगा। ठीक है, पावर सेट।
चलिए नेक्स्ट हम लोग है, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एन ए दिया हुआ है 8 और एन बी दिया हुआ है 11, ठीक है। तो ये यूनियन निकालना है, फिर यूनियन भी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहला फॉर्मूला यूज कीजिए, हम लोग जानते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, इसमें पुट कीजिए वैल्यू। तो हम लोग का देखिए, तो ए यूनियन बी दिया हुआ कितना 14 दिया हुआ है, और एन ए कितना है 8 है, और एन बी कितना है 11 है, ठीक है। और इसको तो फाइंड आउट करना है, ये इंटरसेक्शन भी हम लोग को पूछा गया है। चलिए अब ये देखिए हम लोग का ये टोटल पार्ट क्या है, माइनस में है तो उधर ले आओ, प्लस में हो जाएगा। तो ये इंटरसेक्शन बी हम लोग का हो जाएगा। अब यहाँ पे रेस्ट क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा, 11 बच जाएगा, और इधर क्या है हम लोग का प्लस में है 14, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब ये दोनों को ऐड कर लो या तो फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो 8 और यहाँ से कितना बच जाएगा माइनस, यहाँ से 3 हो जाएगा ना जी, 8 माइनस 3। अब 8 में से 3 कर दो, 5 आ गया। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एन इज इक्वल टू 23 है, एन बी इज इक्वल टू 37 है, अब एन ए माइनस बी इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो ये हम लोग को निकालना है, ठीक। निकाल लेना, अभी प्रीवियस में बताएं उसी टाइप का सेम है। चलिए ये भी हम लोग का बन जाएगा, ठीक है। तो एच डब्ल्यू में हम दोनों क्वेश्चन दे देते हैं आप लोग को। चलिए 4 नंबर एच डब्ल्यू में, और ये भी हम लोग का एच डब्ल्यू में, इसको सॉल्व करके लाना, ठीक है। कल और भी जो भी कंफ्यूजन होगा बताना, ठीक है। और ऑनलाइन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमसे वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। मेरा नाम, अच्छा बहुत लोग बोल रहे थे कि सर आप अपना तो इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं, इसलिए मेरा नाम मिथुन कुमार हुआ, और ये जो लाइव क्लासेस हम लेते हैं ये आपका गिरिडीह में द संत जी किंग ऑफ एजुकेशन में, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर नेक्स्ट डे हम लोग रिलेशन स्टार्ट करेंगे। क्लियर, सेट का लगभग हम लोग का जितना भी टॉपिक था 11th का कवर कर चुके हैं। जो बच्चे नए हैं वो हम लोग जो पहला दूसरा तीसरा जो हम लोग का लेक्चर है उसको देखिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।